पीएम किसान योजना का पैसा इस बार बहुत सारे किसानों का रुक गया है, लेकिन सरकार ने क्यों रोका है इसकी वजह भी सरकार ने पोर्टल पर दी है। लेकिन सरकार ने पीएम किसान का पैसा जिन किसानों का रोका है उनकी वजह सामने आ चुकी है पहले ही। अब यहाँ पर एक नई वजह सामने आई है जिस वजह से पीएम किसान का पैसा बहुत से किसानों का रुक गया है। अगर आप पीएम किसान लाभार्थी हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेटस में आई एक नई समस्या के बारे में आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, कैसे सुधार अपने आप होगा और पैसा कब मिलेगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पीएम किसान पोर्टल पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको पता है 2 अगस्त को पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी हुई थी, लेकिन ये 20वीं किस्त 2 लोगों को नहीं मिली है। ऐसे लोग जिनके नाम ज़मीन 2019 के बाद हुई है, यानी विरासत में ज़मीन नहीं मिली है, 2019 के बाद उन्होंने या तो ज़मीन कोई खरीदी है या फिर कोई और तरीके से उन्होंने ज़मीन प्राप्त की है, तो ऐसे किसानों का पेमेंट रुका है। और दूसरा, ऐसे किसान जो पति पत्नी दोनों फ़ायदा ले रहे हैं, तो ऐसे जितने भी संदिग्ध मामले हैं उनमें पीएम किसान का पैसा रोका गया है। ये 2 मामले बताए गए हैं कि पति पत्नी और 2019 के बाद की ज़मीन, तो सभी का पैसा रोका गया है। अगर इनमें से कोई सही होगा तो उनका पैसा जारी हो जाएगा, अगर गलत है तो पैसा बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में जो सभी किसानों को जानना ज़रूरी है। इस स्थिति में आपका पैसा भी रुक सकता है, आपको 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकता है। और पीएम किसान का अगर 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको कब तक मिलेगा। और इन दोनों स्थिति में अगर आप सही पाए गए हैं फिर भी आपका पैसा रुक गया है, तो वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा कब तक मिलेगा, आपको क्या करना होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक किसान का स्टेटस खोलते हैं जिस किसान को एक नई समस्या आई है। यहाँ पर मैं आपको दोनों स्थिति दिखा देता हूँ। सरकार ने पैसा रोका है तो उसके स्टेटस में क्या लिखा है। अगर आपका पैसा बिना किसी समस्या रुका है तो आपको आपके स्टेटस में पता चल जाएगा कि इस वजह से हमारा पैसा रुका हुआ है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका पैसा मिलेगा। यहाँ पर मैं स्टेटस खोल कर दिखा देता हूँ। स्टेटस में यहाँ पर आप पहली स्थिति देख सकते हैं, किसान का स्टेटस है। इसमें यहाँ पर अपात्र दिखाया गया है। इस किसान को पहले पैसा मिलता था लेकिन वर्तमान में इसका पैसा रुक चुका है। इसकी मुख्य वजह आप देख सकते हैं। अपात्र वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, यानी कोई स्थायी रूप से हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है बल्कि इस बार इस किस्त में बंद हुआ है। इसकी मुख्य वजह है सरकार जाँच कर रही है। अब जाँच क्यों कर रही है, इस किसान की जाँच इसलिए कर रही है क्योंकि ये पति पत्नी दोनों पीएम किसान का फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा सुनने में पीएम किसान जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से सरकार ने इनका पैसा रोका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये मामला जब सही हो जाएगा, यानी जो संदिग्ध की स्थिति में है, जांच पूरी हो जाएगी, उस स्थिति में इनको पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों पाए जाते हैं तो इनमें से किसी एक का पैसा रुक जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये संदिग्ध मामला है इसलिए इस किसान का पैसा रुका है। अब दूसरी स्थिति देख सकते हैं। दूसरी स्थिति में लिखा है, इसमें अपात्र का ऑप्शन आ चुका है। आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप विरासत के अलावा अन्य कारणों से 1/2/2019 के बाद भूमि हस्तांतरण के संदिग्ध मामले में है, यानी इस किसान के नाम ज़मीन 2019 के बाद हुई है। अब ये सरकार जांच करना चाहती है कि कहीं गलत तरीके से ज़मीन, यानी आपने ज़मीन खरीदी तो नहीं है। अगर ज़मीन खरीदी है या दूसरी तरीके से ज़मीन आपको मिली है तो आप पीएम किसान का फ़ायदा नहीं ले सकते। सिर्फ पिता की ज़मीन यानी विरासत में मिली ज़मीन पर पीएम किसान का फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ पर तीसरा मामला भी आ चुका है जो बहुत सारे लोगों को जानना ज़रूरी है। इसमें अपात्रता के ऑप्शन में लिखा है आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप वर्तमान और पूर्व दोनों भूमि स्वामियों द्वारा पीएम किसान का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में है, मामला सत्यापन के अधीन है। अब ये नया मामला क्या है, सरकार ने तो सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं कि या तो ज़मीन 2019 के बाद आई है तो उनका पैसा रुका है, जांच होने के बाद दिया जाएगा। और दूसरा, अगर पति पत्नी फ़ायदा ले रहे हैं तो उनका पैसा रुका है, जांच के बाद पैसा दिया जाएगा। लेकिन तीसरा भी आ चुका है, अगर ज़मीन पहले किसी अन्य व्यक्ति की थी, वो पीएम किसान का आवेदन करके फ़ायदा ले रहा था, उस किसान ने ज़मीन बेच दी है, तो अब नए किसान ने भी पीएम किसान का फ़ायदा लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पीएम किसान लाभार्थियों को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बेचने का मतलब यह है कि या तो विरासत की ज़मीन है, पिता भी इसमें फ़ायदा ले रहा है और उसी ज़मीन पर अब पुत्र भी फ़ायदा ले रहा है। तो इस स्थिति में पीएम किसान में यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वर्तमान में जिन किसान के नाम ज़मीन है वो ही फ़ायदा ले रहा है और पूर्व में जिन किसान के नाम ज़मीन थी, पहले जिसके नाम थी, वह भी इसमें फ़ायदा ले रहा है।
तो इस स्थिति में सरकार चाहती है कि इस मामले को जांच करके सिर्फ सही किसान को फ़ायदा दिया जाए, जिसके नाम ज़मीन है, जिसके नाम पहले ज़मीन थी उसका नाम हटाया जाए। इसलिए इस किसान का पैसा अस्थायी रूप से रोका गया है। अस्थायी रूप से नहीं रोका गया, अस्थायी रूप से जब रोका जाएगा, जब जांच हो जाएगी और ये गलत पाए जाएंगे, उस समय अस्थायी रूप से पैसा रुक जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन अभी अस्थायी रूप से रुका है, इसका मतलब कुछ दिनों बाद पैसा आ जाएगा। अब जांच कैसे होगी? तो जांच सरकार खुद करेगी, इसमें आपको किसानों को कुछ भी नहीं करना है, बल्कि वेरिफिकेशन के तुरंत पश्चात किस्त आ जाएगी। यह पैसा लगातार आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम पर लगातार किसानों को पैसे मिलने की सूचना मिलती रहती है। आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।